ये जिंदगी भी कैसे बहाने में कट गई, जैसा नहीं हूँ वैसा दिखाने में कट गई। ये भी कोई मिलन है, लगे इस मिलन को आग, आधी से ज्यादा रात मनाने में कट गई। और शेर सुनिए दोस्तों कि एक वो है जिसने पी लिया आंखों का अश्क अश्क, एक वो है जिसने पी लिया आंखों का अश्क अश्क, एक वो है उम्र अश्क बहाने में कट गई, एक वो है उम्र अश्क बहाने में कट गई, एक वो है जिसने पी लिया आंखों का अश्क अश्क, एक वो है उम्र अश्क बहाने में कट गई। और बर्दाश्त बर्दाश्त किससे होती हैं खुददारियां यहाँ, बर्दाश्त स्वाभिमान किससे होती, बर्दाश्त किससे होती हैं खुददारियां यहाँ, गर्दन हमारी सर के उठाने में कट गई, गर्दन हमारी सर के उठाने में कट गई। बर्दाश्त किससे होती हैं खुददारियां यहाँ, गर्दन हमारी सर के उठाने में कट गई। दोस्तों शेर सुन लीजिए कि अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है, अपनी हदों में आनंद चाहते हो तो सीमित हो जाओ, सारी दुनिया देख चुके तुम क्या देखा बतलाओ, तो अपने घर से बेहतर घर की एक तस्वीर दिखाओ। तो मैं गया क्या मिले मुझे, मैं सुन लीजिए सारा तो एशिया, सारा यूरोप, अफ्रीका अफ्रीका सारे, किसी से रास्ता नहीं पूछूं, जाता हुआ डरता रहूं खो ना जाऊं कहीं। अफ्रीका में तो ये भी डर आपके पैसे ना निकाल ले कोई, अमेरिका में सीधा आपको घूमना है तो $150 लेके चलिए, सामने मांगने वाले आएंगे नशे वाले, आप नहीं देंगे तो गोली मार देंगे आपको, दीजिए पैसे उन्हें, कुछ नहीं है अपने घर रहिए आराम से मजा लीजिए। तो मैंने अभी आपसे कहा बर्दाश्त किससे होती हैं खुददारियां यहाँ, गर्दन हमारी सर के उठाने में कट गई। और कहा कि अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है, मेरी पतंग ऊंचा उड़ाने में कट गई, मेरी पतंग ऊंचा उड़ाने में कट गई। अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है, अपनी हदों में रह के, अपनी हदों में रह के बहलना ही ठीक है, मेरी पतंग ऊंचा उड़ाने में कट गई। और शेर का है दोस्तों कि मैं सच कहूं तो मौत से बदतर लगी मुझे, मैं सच कहूं तो मौत से बदतर लगी मुझे, वो जिंदगी जो मांगने खाने में कट गई। मैं सच कहूं, मैं सच कहूं तो मौत से बदतर लगी मुझे, वो जिंदगी जो मांगने खाने में कट गई। तो शेर हर शाम तेरी याद से जुड़ना पड़ा मुझे, हर शाम। एक नारी का शब्द है, चारों वेदों का निचोड़ है कि जब पुरुष अधिक नजदीक होता है, अब पता है उसे सांसारिक काम रुक जाएंगे सारे, तो उस पर 2 शब्द होते हैं, हटो जी। ये पूरा दर्शन है, शंकराचार्य के द्वैतवाद का पूरा दर्शन ये है, हटो जी। इसका नहीं पढ़ा अभी मधुर मधुर ये विकास ते काल, अली कली ही से बंधो आगे कौन हवाल। इसी 2 बिहार में तो चला गया युद्ध के लिए, रानियों ने अपने सर काट के दे दिए कि तुझे ये खूबसूरत लग रहा तो ले में से हटा लिया। सुंदरता वहीं तक है, सुंदरता सिर्फ वहां तक है जहां तक सुंदरता के अर्थ को आप समझे। उसने एक भी नारी को बदसूरत नहीं बनाया इस पृथ्वी पे, एक भी नारी बदसूरत नहीं है। और एक भी नारी, सुन लीजिए ताली वाली कुछ, एक भी नारी ऐसी नहीं है, एक भी नारी ऐसी नहीं बनाई कि जिसमें सारी खूबसूरतियां रख दी। किसी की चाल अच्छी है, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी की नाक अच्छी है, सारी चीज एक को नहीं दी, सारी चीज एक को नहीं दी। मोर खूब नाचा, खूब बरसात हुई, घटा हुई, लेकिन पाँव को देख कर रोया है। तो ये सुंदरता भी एक जगह नहीं है। तो समझिए बात को ये दोस्तों, श्रृंगार इसका मजाक है क्या? अगर ये श्रृंगार होता तो मैं तो चैलेंज करूं, मेरी 1-2 किताब थोड़ी है,
चैलेंज है, एक भी युद्ध नहीं हो सकता था, एक भी लड़ाई लड़ नहीं सकता इंसान है। ये पता होता तो क्यों आंखों में आंखें डालता, लेके डूबेगी तेरी आंखों की गहराई में। और दर्शन क्या है, दर्शन क्या है? अरे महर्षि च्यवन तपस्या में मग्न है, जंगल में समाधिस्थ हो गए, समाधि में स्थिर हो गए, पूरे शरीर को दीमक ने ढक लिया, और सुकन्या अपने राजा पिता के साथ घूम रही है जंगल में। अब सुकन्या ने देखा दो आंखें चमक रही ऋषि की, तो कौतूहलवश उसने तिनका उठाया और आंख को खोल दिया। अब वहां से खून निकला, खून निकला, ऋषि हट गए, समाधि समाप्त हो गई। देखा राजा भयभीत कि तो श्राप दे देंगे, लड़की मरेगी, मैं मरूंगा। तो ऋषि ने कहा नहीं, श्राप क्यों दे दूं मैं, ये तो मेरी तपस्या का फल मुझे प्राप्त हो।